एसएसआर वॉरियर के साथ आपको आना चाहिए था, आप नहीं आई। इस सब पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन की सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि एक फैमिली जो इस तरीके से गुजरा है, इस तरह के ग्रीफ से गुजरा है, जिनको पता नहीं है कि क्या हुआ है उनके भाई के साथ, उनको सेंसिटिव फील करना चाहिए कि प्लीज उनको बता दो। हमने कितना प्लीड करके सीबीआई को बुलाया है, हम सब ने, राइट, पूरे नेशन ने, राइट। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। रणवीर, कैसा, सोचो कैसा फील होता होगा। हम लोग बहुत होपफुल थे ना सीबीआई को लेके, स्टिल वी आर होपफुल, राइट, कि हमें सब कुछ बताएंगे। हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स तो है नहीं कि खुद से जाके सब कुछ इन्वेस्टिगेट करें। मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया भाई के फ्लैट जब मैं मुंबई गई, जब मैं 5 फेब को मुंबई आई थी, इससे पहले भी आई थी, मुझे एंटर तक नहीं करने दिया गया ना। मैंने देखा तक नहीं है उसका फ्लैट जहां पे ये सब हुआ। मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, राइट। तो मैं चाहती हूं कि हमें सीबीआई बताए कि क्या हुआ है। जो भी हुआ है, प्लीज लेट अस नो, गिव अस प्रूफ एंड लेट अस नो। श्वेता, मैं आपको आमंत्रित नहीं करूंगा, मुझे आपको आमंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूं कि उस इंटरव्यू में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि 2022 नवंबर में इस पूरे मामले को रफा दफा करने की पूरी साजिश हुई और उसके बाद यह मामला पूरा दफा दफा हो गया। सबके सब चुप हो गए, सबके सब चुप हो गए। सबसे मेरा तात्पर्य है, सारी मीडिया चुप हो गई, अदालतें चुप हो गई, सीबीआई चुप्पी लगा करके बैठा रहा और सरकार खाना पूर्ति करती रही। 2022 नवंबर दिसंबर में यह सरकार आई, महाराष्ट्र में फडणवीस जी की सरकार, और फडणवीस जी की सरकार के आने के बाद एसआईटी के गठन की घोषणा हुई और दिसंबर 2023 तक एसआईटी का गठन नहीं हुआ। रणधीर तो अपना काम कर रहे थे, वो कुछ और तरीके से इंटरव्यू को आगे बढ़ा रहे थे, ये उनका स्टाइल है। लेकिन मुझे खुशी है कि रणधीर ने कम से कम श्वेता को बुलाया, और श्वेता से अधिक मैं रणधीर की तारीफ कर रहा हूं कि कम से कम देश के मिजाज को रणधीर ने सबके सामने रखा कि देश चाहता है कि इस पर न्याय मिले। यह कम से कम रणधीर ने सबके सामने रखा, इसलिए मैं उसे सैल्यूट करता हूं। क्योंकि अभी तक जो एप्रीहेंशन था, बहुत सारे यूट्यूबर्स रिया चक्रवर्ती को लेकर के, चेतन भगत तो आ रहे थे, इसको दूसरा टर्न देने की कोशिश तो अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन रणधीर ने आज आके श्वेता के साथ बातचीत करके श्वेता के पक्ष को तो रखा ही, अपने पक्ष को भी उन्होंने रखा। यह अच्छी बात है कि एक और शूरमा हमारे युद्ध में शामिल हो गए। उस वक्त भी आप रहे होंगे, इसके पहले मैंने नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज इस केस को आपने उठाया है। हमारे तरफ से, क्यूबाइब की तरफ से आभार। क्यूबाइब इसलिए कि 2022 में एसआईटी के गठन के बाद जब पूरी दुनिया शांत हो गई, तो क्यूबाइब और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15-16 सितंबर को सत्ता की छाती पर चढ़ करके दिल्ली में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया और वर्डिक्ट सुनाया। मैं श्वेता हैरान हूं, क्या हुआ है? आपने ठीक कहा कि देश को पता होना चाहिए, आप भी जानना चाहती हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।